बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस योर ड्रीम में। आज हम बात करने वाले यूपीएसआई के। यूपीएसआई 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस है। ये पॉलिटी क्वेश्चन यूपीएसआई वाले सब बच्चों के लिए है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये टेस्ट पर जरूर लगाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी लोकतंत्र, डी संविधान की प्रस्तावना। इसका पहला आंसर होगा डी प्रस्तावना। ये क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर बी चलते हैं। किस बात में यह कहा गया है कि संविधान उद्देशिका का अंग नहीं है? ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन बेरोजगार के मामले में, 42वें संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इन बेरोजगार के मामले में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तीसरे का ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, या 50वें संविधान संशोधन। इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। संविधान सभा में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? ए है अम्बेडकर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? ये थोड़ा आप क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोला संविधान की उद्देशिका के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? ए थोड़ा सा, नहीं किया जा सकता है विशेष बहुमत से। इसका आंसर है सी, किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसका एक शर्त ये है कि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। 7 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 2 जनवरी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1949। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत कैसा गणराज्य है? समाजवादी गणराज्य है। भारत कैसा गणराज्य है? ए समाजवादी गणराज्य है, बी लोकतांत्रिक गणराज्य है, या साम्यवादी गणराज्य है, या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। 8वें क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन आंसर होगा बी लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवाद, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। कौन सा है उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है। आंसर होगा इसका डी लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए संगठनात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यात्मक सरकार, या संसाधनात्मक सरकार। ये भी विशेषता हमारे यहाँ। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है हमारे यहाँ, अध्यात्मक सरकार नहीं है। ये किसकी विशेषता है? ये अमेरिका के संविधान की है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट करता है? ए भारत का अनेक धर्म है, बी भारतीयों के धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। 11 का आंसर होगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना विधिक रूप क्या है? क्या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता? विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना विधिक रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता?
विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना क्या लागू किया जा सकता है? प्रस्तावना बिल्कुल लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उद्देशिका के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? उद्देशिका के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए संविधान में, भारत की जनता में, न्यायालय में, इनमें से कोई नहीं। भाई उद्देशिका के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर नंबर 13 ए संविधान में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ए 4, बी 12, सी 8, डी 12। आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में ए 18 भाग, बी 22 भाग, सी 15 भाग, डी 8 भाग। बी 15 का बी आंसर होगा 22 भाग। ये टेस्ट पेपर आप जरूर लगाइएगा। और आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर लीजिए। बस छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर हम आपके साथ आएंगे और आप ये क्वेश्चन आप बुक से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।